जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि पिछले एपिसोड आपके लिए लोगों के जीवन में आशीष और बरकत का कारण बना, जिसमें हमने प्रभु के साथ की संगति के बारे में बात किया। आज दोबारा हमारे साथ पास्टर अशोक राठी हैं, उनके बारे में और वो कहाँ से है ये सब बातें पिछले एपिसोड में हमने शेयर किया था। मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई प्रभु के साथ का जो संगति में कैसे चलना है। आज का हमारा विषय भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें खास ये कि कनेक्शन विद गॉड या फिर प्रभु के साथ कनेक्ट होकर कैसे जीवन बिताना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन उन्नति संवाद का जो ये प्रोग्राम है, ये सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गूगल और एप्पल आईट्यून्स और हर जगह पर अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। पास्टर जी, धन्यवाद एक बार फिर आपने हमारे साथ ये शेयर करने के लिए आपने टाइम निकाला। पिछले सप्ताह जब आप प्रचार करते समय आपने ये जो विषय के बारे में प्रचार किया था, वो था प्रभु के साथ का जो कनेक्शन है उसके विषय में। तो हमने जो पिछले एपिसोड में भी उससे मिलता जुलता बात किया, लेकिन आज हम कुछ और बात करेंगे। और आपने जो वचन उस दिन निकाला था यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में से, अभी उसमें एक समस्या है, वचन में नहीं वो जो वचन को लेकर एक समस्या है कि आजकल बहुत सारे लोग फलवंत नहीं होते। प्रभु ने कहा कि तुम फलवंत बनो, फ्रूटफुल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो उनको मालूम नहीं उनका जिंदगी में क्या हो रहा है, वो जिंदगी से क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे शुरुआती सवाल ये है कि लोग क्यों फलवंत नहीं होते? क्योंकि वहां पे वचन में तो बड़े सरल रीति से यीशु ने उसने कहा, जब तक तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो तुम फल नहीं पाओ ना, फल नहीं होगा। चलो शुरुआत में आप बताइए कि आप उससे क्या आपका राय क्या है, मतलब आपका राय मतलब आप क्या सोचते हैं वचन से, और आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के बारे में? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो विश्वास करने के बाद में व्यक्ति का उद्धार का अनुभव होता है। और जब उद्धार हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के हम संतान बनते हैं। पिता परमेश्वर के संतान तब बनते हैं जब हम यीशु मसीह को अपने पापों को, अपने गुनाहों को सौंप देते हैं और ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के, पापों के लिए मरा। जब हम ये स्वीकार करते हैं तो बाइबल ये बताती है यूहन्ना 1:12 में कि पिता परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। और जब पिता परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं तो उसकी जितनी भी आत्मिक प्रॉपर्टी है उसमें हम अधिकारी हो जाते हैं। अधिकारी हो जाने के बाद में हमें फिर मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। तो ऑलरेडी हम पिता परमेश्वर के संतान हैं। तो जितनी भी पिता की जो आत्मिक प्रॉपर्टी है, शांति, समाधान और बरकत, अच्छी जो आत्मिक बातें हैं, उसका हम पूरा स्वर्गीय जीवन, मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे, सारी जो प्रॉपर्टी है हम उसके अधिकारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे पिता के साथ में रह सकते हैं। तो पिता के साथ में रहने का कारण एक ही है कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु के साथ में, पिता परमेश्वर के साथ में हर दिन प्रार्थना के द्वारा हमें कनेक्ट होना चाहिए। आपने एक बात मैंने अभी नोट किया, आपने जो प्रॉपर्टी कहा ना, आप उस दिन में भी प्रॉपर्टी कह रहे थे ना, तो मैं उसको थोड़ा आज आपने उसको थोड़ा और अच्छे से बताया कि मैं इस प्रकार समझता हूँ कि जो आप प्रॉपर्टी कहते हो वो परमेश्वर का जितना भी अनुग्रह है, आशीष। क्योंकि कई बार जो प्रॉपर्टी सुनते समय ना, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि परमेश्वर का प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी, जिस क्षेत्र से आप हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदी में जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहां पे प्रॉपर्टी का मतलब वहां पे तो प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी जो है, हाँ वो प्रॉपर्टी मतलब जो बिल्डिंग है, इसके बारे में लोग सोचते हैं ना। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के दास जो प्रॉपर्टी परमेश्वर का कह रहे हैं वो उनका अनुग्रह, जो उन्होंने ये भी बोला आनंद काल का जीवन, या हमारा उद्धार, स्वर्गीय अनुभव, ये जितने भी प्रभु का आशीष है उसके बारे में। चलो
हम उसके अधिकारी है और वो आशीष के हम वारिस है। और परमेश्वर के दास ये हमें बता रहे थे कि प्रभु के साथ का जो कनेक्शन। अभी ये बताइए आप मुझे कि अगर ये कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा? अगर ये कनेक्शन नहीं है तो हम कोई भी जो आत्मिक आशीष जो नहीं है प्राप्त नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब मैं नया नया विश्वास में आया, अभी तो चलो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास उसका थोड़ा सा उत्तर है, लेकिन मैंने उस समय एक बात ये देखा कि ना कई लोग बड़ा उपवास और प्रार्थना करते थे। किस लिए? उनको सेवगाई मिलने के लिए, उनको ये मिलने के लिए, ये उनको वो मिलने के लिए। आप क्या समझते हो, ये जो इन बातों के बारे में, प्रार्थना और उपवास में रहना, ये उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में ये कहूँगा कि एक व्यक्ति जो प्रभु में आता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, वो तो उपवास करे या नहीं करे उसका कोई ये नहीं है। लेकिन एक जो सेवकाई के लिए प्रभु बुलाते हैं, आपने भी जैसे बोला कि मैं सेवकाई में नया आना था, उपवास और प्रार्थना किया, तो नहीं मेरे बारे में हाँ, नहीं, मैं विश्वास में जब आया था तो उसी समय मैंने कई लोगों को ऐसा देखा। मेरे बारे में नहीं। उसी विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु में आता है और उसको आगे बढ़ने का है और बहुत से चमत्कार देखना है, तो एक व्यक्ति उपवास करना एक अलग बात। उपवास जो है हमारा कनेक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, उपवास किया है लेकिन आप काम कर रहे हैं और फिर आप ड्यूटी पे भी जा रहे हैं, घर में कपड़ा धो रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, मतलब बिजी हैं और कहेंगे कि मैं उपवास कर रहा हूँ, तो उस उपवास को मैं नहीं मानता हूँ। मैं इस उपवास को मानता हूँ कि उपवास करना, जितनी देर भी आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, वो प्रभु के चरणों में बैठकर अपने उपवास को आप प्रभु के साथ में कनेक्ट कर देना। अभी आपने जब ये बात बदली ना, अभी हम कोविड आया हमारे बीच में, कोविड के कारण काफी जगह पर चर्चाएं खत्म हुआ। जूम, बिल्कुल जो लोग जूम के बारे में जानते नहीं थे वो लोग सब जूम, गूगल मीट ये सब सीख गए। आजकल तो जूम तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए इंडिया में भी। और 100 दिन की प्रार्थना, 1000 दिन की प्रार्थना, 750 दिन की प्रार्थना, ये सब चल रहा है। मैं इसके कुछ खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें एक समस्या मैंने ये देखा कि कई लोग ना, जूम तो ऑन है लेकिन वो अपने काम में ही लगे हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों का कैमरा गलती से ऑन हो गया, ऑडियो ऑन हो गया, तो वो क्या है पीछे किचन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रार्थना तो चल रहा है। तो जैसे आपने कहा उपवास में प्रभु के चरणों पर बैठना है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ लोग तो चलो ईमानदारी से कुछ बातें करते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे फरीसी लोगों ने किया ऐसा तो नहीं है ना कि यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम सड़कों पे खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए काफी बातें करते हो। तो अभी कलीसिया का कोई जूम का मीटिंग अब आजकल तो कम हो गया, लेकिन उसमें मैं तो चलो ज्वाइन तो किया ताकि लोगों को पता लगे कि मैं हूं प्रार्थना में, लेकिन मैं कुछ और काम कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कहीं हम फरीसियों की तरह तो नहीं बन रहे हैं। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? मैं तो यही कहूंगा ब्रदर, देखो हर बात का न्याय और हर बात का जो भी लेखा है वो प्रभु को देना है। आपने चालू कर दिया और आप दूसरा काम कर रहे हैं, वैसे आपको प्रतिफल भी मिलेगा। आप कितना गॉड के साथ में आपका कनेक्टिविटी है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आप कितना भी जूम मीटिंग में बैठो, चालू कर लो और आप इधर उधर घूमो फिरो, सामने वाले को आप क्या दिखा रहे हैं कि मैं तो चालू है लेकिन मैं काम कर रहा हूं, लेकिन गॉड नोस, परमेश्वर जानता है कि भाई ये व्यक्ति ने मतलब अपना चालू कर लिया, जूम मीटिंग चालू कर लिया, लेकिन इधर उधर काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा और ब्लेसिंग भी नहीं आएगी। क्योंकि आप जब उपवास के बारे में बताते समय कई लोग हैं ऐसे जो जैसे कलीसिया में जाते हैं, तो ना अभी आपका वहां का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जहां जाता हूं, मुझे पास्टरों से जब बात करता हूं तो मुझे एक बात पता लगता है कि जो एतवार के जो मसीह लोग, संडे क्रिश्चियंस जिसको कहते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब उपवास प्रार्थना या सप्ताह के बीच में अगर कोई प्रार्थना संगति होगा तो कोई आएगा ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं। हमने ये भी एक खास बात देखा है, अगर आप पिकनिक अरेंज कर लो या खाने पीने का कोई खेल वूल हो तो सारे लोग आ जाएंगे। अगर आप कहेंगे चलो आज हम थोड़े समय प्रार्थना में आएंगे तो
बुजुर्ग लोग आएंगे चर्च में से, या कुछ ही लोग आएंगे, क्योंकि लोगों का उतना उत्साह कई बार उसमें नहीं है। ये क्या आपने ये देखा है कि, और इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या कोई तरीका है इसको भर के आवा पर? एक तरीका तो यही है कि कोई काम करने के लिए जाएंगे, कोई काम करना है तो उसके लिए मन का तैयारी होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में हो या कहीं पे भी हो, अगर मन की तैयारी है और उसको लगता है कि मुझे प्रभु का एक आत्मिक सामर्थ पाना है और आत्मा का बल पाना है, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी उपवास प्रार्थना रख लो, मतलब कोई भी प्रोग्राम रख लो तो जाएगा। व्यक्ति का अगर मन का तैयारी नहीं है, वो व्यक्ति मतलब टाइम होने के बावजूद भी वो अटेंड नहीं कर पाएगा फास्टिंग, उपवास प्रार्थना। तो व्यक्ति का मन का तैयारी होना चाहिए। जैसे अगर हम किधर शादी में जाते हैं या गांव में जाते हैं तो 1-2 दिन पहले हम तैयारी कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये सामान लेना है, ये करना है, वो करना है, वहां पे जाना है। तो उस व्यक्ति का मन का तैयारी रहता है गांव में जाना या शादी में जाना, फंक्शन में जाना। लेकिन चर्च में जाने के लिए भी ऐसा व्यक्ति का मन का तैयारी होना चाहिए कि कल रात को, मतलब कल मेरे को प्रार्थना में जाना है, तो आज मुझे तैयारी एक बार एक पास्टर ने बड़ी दिल में बहुत दर्द के साथ मुझे एक बात बताया कि उन्होंने बड़े इच्छा के साथ चर्च में उपवास प्रार्थना, एक स्पेशल प्रार्थना रखा था। तो उस टाइम कुछ लोग नहीं आया, तो बाद में देखा कि वो लोग उस समय कहीं घूम रहे थे और ये जो फोटो वगैरह लेके फेसबुक में भी डाल दिया। तो जब किसी ने पास्टर जी को बताया तो उन्होंने वो देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मतलब लोग ये जो परमेश्वर के साथ का संगति में आने से भी ज्यादा वो घूमने फिरने में ज्यादा रुचि किया करके। देखो ब्रदर, क्या है, ये संसार का जो दबाव है, ये संसार का ईश्वर तो है शैतान। आजकल जो टारगेट बनाता है शैतान, वो विश्वासी लोगों का ही बनाता है। तो विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते और धीरे से मतलब संसार के जो दबाव है, प्रभाव है, उसमें आ जाते हैं। और फिर वो मतलब वो सोचते हैं कि यार यही हमारे लिए ठीक है, और फिर वो मतलब जाते हैं और फिर प्रार्थनाओं में नहीं आते। फिर पास्टर को इस विषय के बारे में मालूम पड़ता है कि वो पिकनिक गए थे, फोटो देख लेते, तो दुख होता ही है। दुख होता ही है। हाँ। चलो अभी हम व्यक्तिगत रीति में आते हैं। हमने तो चलो समस्या के बारे में तो बताया। चलो अभी एक व्यक्ति के जीवन में उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? एक व्यक्ति के जीवन में यही ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक परमेश्वर का एक बंदा हूँ। मतलब एक व्यक्ति को प्रभु में आने के बाद में उसको ये पक्का मालूम होना चाहिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक विशेष करके चुना हुआ व्यक्ति हूँ, प्रभु ने मेरे को चुना है करके, ये उसको खुद को मतलब मालूमात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ये कनेक्शन को जो मेंटेन करने के लिए आपने कहा, उसको आगे रखने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये सब बातें आपने कहा। जो व्यक्ति कनेक्शन को अच्छे से कायम रखता है, प्रभु के साथ का जो संबंध है, उसके जीवन में क्या फायदा मिलता है उसको? उसके जीवन में बहुत फायदा है। ये फायदा है कि भाई एक तो अंदरूनी आत्मा में प्रभु से बातचीत करता है और उसको एक अलग शांति महसूस होती है, और उसको मतलब दूसरे के साथ में कैसा बर्ताव करना है, उसको उसका जो लाइफ जो है एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिक उसको दिखाई देगा कि मेरा प्रभु के साथ में कनेक्शन है, इस व्यक्ति को मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरा प्रभु के साथ में कनेक्शन है, इस व्यक्ति को मैं क्यों चुगली करूं, मेरा प्रभु के साथ में कनेक्शन है, इस व्यक्ति का दिल क्यों दुखाऊं, तो मेरा प्रभु के साथ में कनेक्शन है, मैं ऐसा काम नहीं करना करके वो ऑटोमेटिकली अंदर से उसको एक महसूस है। अभी आप चलो किसी के जीवन में अगर ये कनेक्शन टूट गया, अभी हमारे बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे, अगर कोई ऐसा कहता है कि चलो मेरा तो प्रार्थना है, मैं उठता हूँ, प्रभु धन्यवाद कर देता हूँ, थोड़ा बाइबल भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना मन में तो इतना आप जैसा कह रहे हो कोई इतना कोई ऐसा लगता नहीं है, वो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि उसको जो प्रार्थना में चेकिंग करना, अपने आप को परीक्षण करना चाहिए। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो काम करने से, और बार बार हम जो प्रार्थना में बैठते हैं तो अपने आप को चेक करना है कि मैंने क्या गलती किया है और क्यों प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु की आवाज में सुन नहीं रहा हूँ, प्रभु मेरे आत्मा में बात नहीं कर रहा है,
तो ऑटोमेटिकली अपने को मालूम पड़ेगा कि मेरा और प्रभु के साथ में मेरा कनेक्शन संबंध ठीक नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक बात जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैंने उनको अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन मैं आपका भी उत्तर उसके बारे में समझना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं निर्णय तो ले देता हूँ, जैसे चर्च में गया और पास्टर प्रचार कर रहे थे तो मैंने भी मन में तय किया भाई कल से मैं अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कल से प्रार्थना में समय बिताऊंगा, वचन पढ़ूंगा, ये सब। और हो सकता है कि एक दो दिन एक दो दिन करे, लेकिन फिर वो आदत छूट जाती है या फिर वो मेंटेन नहीं कर पाता। इसको मैंने इंग्लिश में कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी जिसको निरंतर जो है उसको कायम रखने के लिए वो लोग उसमें चूक जाते हैं। तो आप उनके बारे में उनको क्या राय दोगे? जो कि एक उनको डांटने के लिए नहीं, कई पास्टर लोग डांट देते हैं ना कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको बड़े प्यार से आप क्या जवाब दोगे, कैसे वो उबर सकते हैं उसमें से? मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों को यही जवाब देना चाहता हूँ कि चर्च के अंदर जो है गॉड का प्रेजेंस रहता है और उस प्रेजेंस में वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा या ऐसा करूंगा, देने के बाद कुछ भी हो। एक निर्णय जब गॉड का जो प्रेजेंस होता है उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। वो चर्च के अंदर पास्टर, एक अभिषिक्त पास्टर जो वचन देता है तो उसका जो प्रार्थना का जो लेवल है वो तो गॉड का प्रेजेंस रहता है चर्च के अंदर, इसलिए वो निर्णय लेते हैं। बट वैसा ही प्रेजेंस उसको घर में और बाहर भी देखने को मिलना चाहिए। जब वो जैसा चर्च में वो गॉड का प्रेजेंस देखता है वैसा ही अगर बाहर देखेगा वो निर्णय को मतलब तोड़ेगा नहीं हो, क्योंकि जैसा प्रेजेंस चर्च में मिलता है वैसा प्रेजेंस उसको घर में भी मिलेगा और जहां कहीं भी जाता वहीं पर उसको विश्वास करना चाहिए। हाँ, तो वो कनेक्शन की बात है वो, क्योंकि चर्च में क्या है, हर एक व्यक्ति अपनी दिमाग की सारी बातों को निकाल कर वो कनेक्शन में जुड़ जाता है। जब वो कनेक्शन में जुड़ जाता है ना तो उसको सारी बातें अच्छी लगती है क्योंकि वो गॉड के प्रेजेंस में है। और जब वो चर्च के बाहर आता है तो वो सब भूल जाता है क्योंकि वो गॉड के प्रेजेंस में नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है ब्रदर कि एक व्यक्ति आत्मा के जब कनेक्शन में आ जाएगा, आत्मा, प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा जब कनेक्ट हो जाएगी ना तो सेम चर्च में भी और सेम बाहर और सेम घर में वो मतलब जुड़ा रहेगा वो, और उसको वो निर्णय पर कायम बना रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक विश्वास या एक ये चिंता उसके अंदर होना चाहिए कि मैं चर्च में हूँ या घर में हूँ, हर जगह परमेश्वर की मौजूदगी है और वो हर जगह पर है, इसलिए जो निर्णय मैंने लिया उसमें मुझे कायम रहना बहुत जरूरी है। ओके, फिर भी मुझे एक सवाल आप अभी याद आया। मैं बहुत साल पहले ये अमृतसर में एक बार एक ओपन एयर कन्वेंशन टाइप मीटिंग में प्रचार करने के बाद जब नीचे आया तो काफी लोग, कुछ लोग प्रार्थना करना, नॉट काफी लोग, कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आया। तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि जैसे सबको प्रार्थना किया, मैंने एक से प्रार्थना करने से पहले मैंने उनको पूछा आपका क्या विषय है, फिर प्रार्थना किया। कुछ लोग बोला बीमार है, मैंने उनको प्रार्थना किया, मतलब आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक बहन उसमें थी, उन्होंने एक प्रार्थना मुझसे, उनका रिक्वेस्ट ये था कि वो बोलते हैं कि मैं पहले हर दिन 5 बजे उठ के प्रार्थना करती थी, अभी मेरा 1 साल पहले या कुछ शादी वगैरह हुआ और अभी मैं थोड़ा कमजोर हो गई हूँ, कितना उठ के प्रार्थना वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पहले की तरह प्रार्थना में बढ़ सकूं। चलो, मैंने तो प्रार्थना तो किया, लेकिन आप ऐसे कहने वाले लोगों के बारे में नहीं, उनको आप क्या राय दोगे? मैं उनको यही राय दूंगा कि उनका जो कनेक्शन कट चुका है और फिर दोबारा पास्टर के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो पास्टर एक अभिषिक्त दास होता है, उसको कनेक्ट कर देता है और फिर उनकी जिम्मेदारी है डेली प्रार्थना करना। डेली प्रार्थना। अगर आपने ऐसे प्रार्थना करवाया तो आपको क्या है कि कल का दिन जो है आपको विश्वास के साथ रेगुलर कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपका कनेक्शन कटा हुआ है तो आपको वापस, बस पास्टर ही है एक जो पुलपिट पे मतलब कनेक्शन जोड़ सकता है। ठीक है, चलो अभी आप यूहन्ना 15 अध्याय में इसका एक कंक्लूजन में आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं? आप उनको देखने, मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। मतलब डाली जो है वो अकेले
अगर रहेगी तो वो फलवंत नहीं हो सकती है। मतलब दाखिलता में इसको कनेक्ट होना ही चाहिए। और एक बिलीवर्स को जो है वो अकेले में कितना भी जीवन अच्छा जिएगा तो भी प्रभु के सामने नहीं। मतलब एक विश्वासी व्यक्ति को हर दिन की प्रार्थना में अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के साथ में कनेक्ट कर देना चाहिए यीशु के नाम में, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जीवन जीना चाहिए। एवरीडे वो अपने प्रार्थनाओं में ये मांगना है कि प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे और तेरी आत्मा के द्वारा मुझे चला, तेरी आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कर, और मुझे क्या करना है ये तू मुझे बता। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें गाइड करता है। एवरीडे प्रभु हमें समझ देता है कहाँ जाना है, क्या करना है, और ऑटोमेटिकली अपने जीवन में वो सारी बातें दिखाई भी देंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात आपने कहा। मेरा प्रार्थना और मेरा आग्रह ये है कि आप अगर आपके जीवन में इस विषय में कमजोरी में है तो आप एक बार फिर से एक निर्णय लेने के लिए और प्रभु के पास आने के लिए प्रभु आपको मदद करे। अगर आपने काफ़ी बार कोशिश किया फिर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई अच्छे पास्टर या आत्मिक व्यक्ति के पास जिसको पर आप भरोसा रखते हैं उनके पास जाकर थोड़ा समय उनसे भी जैसे पास्टर कह रहे थे प्रार्थना करके, क्योंकि संगति का प्रार्थना में बहुत असर पड़ता है। और आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। मेरा विश्वास है कि ये जो एपिसोड के द्वारा भी आपने आशीष किया। पास्टर जी धन्यवाद, आप हमारे बीच में हो और आपकी सेवकाई और आपकी हर बातों में प्रभु आपको मदद करें। एक बार फिर से जीवन उन्नति संवाद के जो ये एपिसोड है ये कई ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के साथ चलते थे और उन्होंने अभी वो चाल चलन उनका ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर उनके साथ ये बात शेयर कीजिए और उनको भी, ताकि उनके जीवन में भी आशीष और बरकत हो। जब तक हम दोबारा नहीं मिलेंगे तब तक, और आप सबको प्रभु खुश रखें और उसकी बरकत में आपको रखें, और आप प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध में आगे बढ़ने के लिए, फलबंद तरीके से एक जीवन बिताने के लिए आप सबको प्रभु आशीष और बरकत दें। प्रभु की अनुग्रह आप सबके साथ हो। धन्यवाद।